श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो नया सपना सजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में ईश्वर का छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने का समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। संभालने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हर नई सुबह एक नया अवतार लेकर आती है। लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यक्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती है और ना ही आज का सुकून। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास दिखेगा नहीं। परिवार क्या है? जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती है, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी और के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने में कभी मत भागो। रिश्ते की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर हमें पूरी तरह से अंदर से तोड़ देती है। पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों में नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। क्योंकि जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिसके दिल में सच्ची मानवता होती है वो यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला है वह किसी और को ना मिले। मित्रों, इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में एक असूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्तों में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना जो तुम्हारी सच्ची कदर करता हो। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदे हैं तभी रिश्ते हैं, तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार
और कर्मों से होता है। जीवन एक किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास है। अगर उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ता हो, रास्ते हो या धन हो, अक्सर जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए ही होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही है जो एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ है और कौन समय काट रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करे, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, कैरियर रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्मलता लेकर आता है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्मलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उस निर्बल को पार कर जाते हैं। अंतर क्या है? बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्मलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपना पाएगा वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी शांति है। हम उसी के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है
उसकी कदर करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार और सेवा जैसे भाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं तो हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती है। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमें कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे, क्योंकि शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल जाते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं, लेकिन कैसे बोले थे यह हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दोस्त और दुश्मन को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसमें समय बर्बाद करना पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव नहीं है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती है। इसलिए बिना थके बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपने को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी अस्पष्ट हो जाती है। नफरत में झगड़े होते हैं तो हम कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हैं तो हम बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। अभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी हो, देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा की पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल की पुष्ट पर गिरे तो वह मोती की तरह चमक उठती है, और अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगाजल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी शर्त में बदल जाती है, हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति पर तय कर सकती है, तो मनुष्य का क्यों नहीं। अच्छी संगति खुशियों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या आप खुद ही उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और आपके अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आगे बढ़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ समस्याओं के आगे हार मान लेते हैं। यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है
किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो कि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर सभी अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी अलग जगह होती है। दुख हमें जीवन का असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें, तो क्या यह पौधा और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सूखने की शक्ति है समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उसे उचित मात्रा में ही सही समय पर जल दिया जाए। जीवन भी इसी तरह है। हर चीज को समय और संतुलन की जरूरत होती है और समझदारी की जरूरत होती है। इंसान सफल होने के लिए परेशान तो रहता है, दौड़ भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद उसे सफलता नहीं मिलती, तो लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है, जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे? लेकिन जीवन की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती। यहाँ हर किसी का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है, उनकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती, उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते। अगर आप जीवन की सच्चाई को छुपाते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का पसंद बन जाना वास्तव में बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है, तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। जिंदगी में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें खूबसूरत बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं, जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और जो समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती है, लेकिन जड़ें जमीन में और गहरी चली जाती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं। हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष होता है। एक बार टूट जाए तो मुश्किल हो जाता है। तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है।
लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने घर में होती है तब उसे कोई नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। वह हर अवस्था में मुस्तैद होती है, लेकिन वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने हद और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाते। देखिए, अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो हमें सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना ही होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डरेंगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला है। चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाई तक जाता है। तितली जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूलों को खोया है, वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और नए संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वह भी हमारे पास लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल की कदर करो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। मित्रों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।